चारों तरफ और ये बीच में है टोटोइस कलर की ग्रीन लेक। मॉर्निंग गाइज। सो ब्रिटिश कोलंबिया विस्लर के अंदर आज हमारा सेकंड डे है और ज़्यादा कुछ नहीं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम जाएंगे विक्टोरिया की तरफ। रात को जो है हमने सारा विलेज वगैरह घूमा और अच्छे से जो है डिनर वगैरह किया सब कुछ, और अचानक ही ख्याल आया कि यार जो कल कॉफ़ी पी थी, चाय पी थी, वो बढ़िया नहीं लगी। सो हमने जो है रात को ख़रीद लिया थोड़ा सा दूध, क्योंकि चीनी और पत्ती पहले से ही जो है होटल ने हमारे को दे रखी थी, प्रॉपर किचन था उसके अंदर। सो इसलिए हमने सुबह सुबह बना लिए चाय। अगर धुएं दिख रहे हैं चाय के तो अभी अभी बनाई है, और वो भी मैंने बनाई है, क्योंकि ये दोनों तो लगे हुए हैं टाइम पास करने पे, कोई कपड़ों के अंदर, कोई मेकअप के अंदर, और ना तो कोई बाथरूम के अंदर। सो फिलहाल जो है चाय बन गई है, और चाय पीने के साथ साथ का व्यू भी चेक कर लो सुबह सुबह का। सो मॉर्निंग के हुए हैं सुबह सुबह 8 बजे, और इसके बाद हम लोग निकलेंगे विक्टोरिया की तरफ, जैसे मैंने बताया। सो गाइज, ये हमने बीच हाईवे के अंदर गाड़ी रोकी है। किसी ने हमारे को बताया कि यहाँ पे एक टोटोइस कलर की लेक है, जिसको ये लोग ग्रीन लेक भी बोलते हैं। सो हम आए और फाइनली जो है वैसे तो आप गोल्फ कोर्स एरिया से भी जा सकते हो, निकोलस गोल्फ कोर्स एरिया है, वहाँ से भी जा सकते हो लेक के लिए, बट हाईवे से भी जो है पुल ओवर है। सो हमने हाईवे से पुल ओवर करके जो है यहाँ पर आए। सामने का व्यू देख लो आप कैसा है, ये हाईवे जा रहा है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है, ऊपर सारे के सारे माउंटेन्स हैं चारों तरफ, और ये बीच में है टोटोइस कलर की ग्रीन लेक। अमेजिंग व्यू है। सामने लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, और ये कनेक्टेड भी है काफ़ी सारे पीछे बैक होम्स जैसे आप देख रहे हैं। एज़ यू कैन सी कि पीछे लोगों के घर भी हैं जहाँ से उनके डॉक्स वगैरह बने हुए हैं, उनकी खुद की पर्सनल बोट्स भी होती हैं जो ये लोग ड्राइव करते हैं। अब ये नहीं पता कि ये जो लेक है ये कितनी दूर जाती है, बट कुछ भी है बहुत ब्यूटीफुल। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। सो गाइज, हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्वासन में। सो स्वासन जो है बेसिकली यहाँ पर है एक फेरी का टर्मिनल। आप मेरे हाथ में ये टिकट देख सकते हैं। ये बेसिकली जो टिकट है ये है वैंकूवर से होते हुए विक्टोरिया जाने की। अब विक्टोरिया जो है एक आइलैंड है, बिल्कुल जो है पूरे के पूरे ओशन से सराउंडेड है, जो कि है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। कनाडा जो है 3 ओशन से लगता है, पैसिफिक ओशन उनमें से एक है। सो हम हैं इस टाइम पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन के जस्ट बिल्कुल जो है बाउंड्री पे, उसके बॉर्डर लाइन पे। इस एरिया का नाम है स्वासन टर्मिनल बोलते हैं बेसिकली इसको। स्वासन जो है इस पूरे एरिया का नाम है, और जो ये टर्मिनल है उसको स्वासन टर्मिनल बोलते हैं। अब जो ये स्वासन पूरा एरिया है ये 2 भागों में डिवाइड हो रखा है। एक साइड जो है कनाडा की साइड है, दूसरी साइड यूएस की साइड है। और हम जो है अभी फेरी के थ्रू, हमने बेसिकली ये गाड़ी के साथ फेरी के अंदर गाड़ी को पार्क करेंगे, और फिर जो है वो फेरी हमारे को पानी के रास्ते इस गाड़ी समेत हम तीनों को लेके जाएगी विक्टोरिया के अंदर। सो हम विक्टोरिया के एक टर्मिनल पे रुकेंगे जिसका नाम है स्वार्ट्स बे। वहाँ से जो है फिर जो विक्टोरिया का डाउनटाउन है वो आपको पड़ेगा तकरीबन 30 मिनट की दूरी पे। सो विक्टोरिया के अंदर एक ही टर्मिनल है। हमें भी ढूंढने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि हमें भी मिल नहीं रहा था। कि हमें को लगा कि जो टर्मिनल का नाम होगा वो सिटी के नाम पर ही होगा, विक्टोरिया के नाम पर होगा, बस एक्चुअली में वो सिटी के नाम पे नहीं था, स्वार्ट्स बे करके टर्मिनल का नाम था। सो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि अहेड बुक कर लें अपनी फेरी को। अगर आप अहेड नहीं बुक कर सकते तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं, आपको हो सकता है कि ऑन द स्पॉट भी टिकट्स मिल जाएं। बट मोस्ट लाइकली बढ़िया ये है, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं फॉर फर्स्ट टाइम, या वैसे आप बहुत कम आ रहे हैं, सो इट्स बेटर टू बुक इट ऑनलाइन। सो आपको टर्मिनल बुक करना है स्वासन से
स्वाट्स की तरफ में। और मुझे ये कॉस्ट किया है 3 अडल्ट के साथ में विद 1 व्हीकल, नॉर्मल साइज व्हीकल, कॉस्ट मी लाइक $139 फॉर दिस होल ट्रिप। जाने का 139 और आने का फिर से 139, टोटल होता है 277 के आसपास। $277 के आसपास मुझे पड़ा है सिर्फ जाने का और आने का फेरी का। अब चलते हैं और देखते हैं ये ओशन के बीचों बीच का व्यू कैसा है, और फेरी के ऊपर से भी आपको ओशन का व्यू दिखाएंगे कि कैसा लगता है। गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं फेरी के अंदर। गाड़ी नीचे पार्क कर दी है, जो डॉक था वहाँ पर, और उसके बाद फेरी में आए हैं अंदर। बहुत बड़ी फेरी है, लाइक कुछ हंड्रेड्स में गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर। ये है पूरा का पूरा बाहर से फेरी का व्यू। इस पूरी फेरी के अंदर बहुत सारी गाड़ियों के साथ साथ बहुत सारे लोग भी जाएंगे। डजेंट मैटर अगर आपके पास गाड़ी है या नहीं है, वॉकिंग के लिए अंदर अलग से रास्ता है और गाड़ियों के लिए अलग से रास्ता है। ईच पर्सन का अलग से चार्ज होता है और गाड़ी का अलग से चार्ज होता है। अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट, बट येस यू कैन ऑल्सो वॉक इन विद अ टैक्सी, या जैसे भी आपको आना है तो वैसे भी आप आ सकते हैं। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं कि कैसा व्यू है। welcome you aboard DC Ferries and the Spirit of Vancouver Island. We want you to enjoy the journey and be safe, so please listen for a quick safety tip. First off, every member of our crew is Transport Canada Marine Safety Certified. In the unlikely event of an emergency,
It sounds so familiar, but I can't put a face to the name. सो गाइज़ आप लोगों के लिए ड्रोन शॉट ले लिया। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो रखी है और हम हैं इस टाइम विक्टोरिया डाउनटाउन के अंदर, राइट इन द मिडल। मेरे पीछे है पार्लियामेंट, जिसके आगे बनी हुई है क्वीन विक्टोरिया। उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, लाइक आप सामने देख सकते हैं फेयरमाउंट होटल है। उसके बाद सामने हार्बर फ्रंट है पूरा का पूरा, बोट्स वगैरह की टूर है वहाँ से। हम लोगों के पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, सो इसलिए हमने सारा डाउनटाउन घूमा। रात का व्यू भी आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे, जो हमने रात को कुछ शॉट्स लिए हैं। उसके बाद जो पूरा का पूरा ड्रोन शॉट लिया है इस पार्लियामेंट का, वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ से ट्रिप्स ले सकते हैं, जो फेरीज़ जो हैं 2-3 तरीके की जाती हैं आपको, बट क्योंकि हम ऑलरेडी वाटर फेरी के अंदर आए थे तो इसलिए जो है हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं था जाने के लिए, बट आप जा सकते हैं। और प्लस आपको उसमें टूर गाइड्स वगैरह भी मिलते हैं, जिसके अंदर वो आपको सारा हिस्ट्री ऑफ विक्टोरिया और हिस्ट्री ऑफ ये हार्बर फ्रंट और पार्लियामेंट और ये सब आसपास का सब बताते हैं आपको। उसके अलावा जो आप यहाँ पे चीज़ एंजॉय कर सकते हैं वो है यहाँ पर कुछ पार्क, जो कि कुछ बिहाइंड है पार्क। सामने जो है जस्ट साथ में एक म्यूज़ियम है कनाडा का। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। इवन अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो आप डाउनटाउन के अंदर रुकिए और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए।
बट आई विल से कि आपको मिनिमम 2 दिन के लिए आना चाहिए अगर आप विक्टोरिया आ रहे हैं तो। सो गाइस मैं आ गया हूँ अभी सिडनी में। सिडनी जो है बेसिकली विक्टोरिया के अंदर ही एक अलग सॉर्ट ऑफ अ सिटी ही है, उसी का पार्ट है पूरे विक्टोरिया के अंदर। और मैं आ गया हूँ उसके म्यूज़ियम में राइट नाउ, जो उसकी हिस्ट्री है उस चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। इस टाइप से जो है इसकी मेन एंट्रेंस है। सो गाइस ये है इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री का कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, कैसे जो ये पूरा का पूरा टाउन, पूरी सिटी है बनी। सो अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या है। सो ऑपरेशन ऑफ आवर्स हैं इसके 10 o'clock से लेके 4 PM तक के। Okay, yeah. So there is a pedal here. If I'm gonna be pressing this pedal, the train's been gonna start. This is the whole map of Victoria, Sydney. Electric railway, फिर Victoria Sydney railway, उसके बाद है Canadian North Pacific Railway. This one started 1913 से 1924. This one started 1894 से 1999. ये 1917 से 1935. ये है पूरा का पूरा कैसे दिखता है, पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है पूरा। और उसके बाद 10,000 साल से 80,000 साल पहले जो है यहाँ पर सारे ग्लेशियर्स हुआ करते थे। और आज की डेट में ये इतना सुंदर सा एक पूरा आइलैंड है यहाँ पर। ये है World War II इन द मेमोरी ऑफ द मेंस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट हु गेव देयर लाइव्स इन द वॉर। सो World War II के टाइम पे इस डिस्ट्रिक्ट, इस एरिया के अंदर जो सिडनी का एरिया है, यहाँ पर जिन लोगों ने, जिनकी जाने गई थी, जिन्होंने यहाँ से जो है सर्व किया था अपने आप को, सो कुछ सारे नाम दे रखे हैं यहाँ पे। ये World War I की लिस्ट है, जब World War I हुई थी उसमें जो लोग गए थे। सो कनाडा का जो है बहुत बड़ा हाथ है वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसको बचाने में, उसको रोकने में। कनाडा जो है एक अपने आप में पीसफुल कंट्री है, और वो जो है पीस को मैनेज करने के लिए, पीस बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड अपने मिलिट्री सोल्जर्स को भेजा था उन्होंने, जर्मनी को रोकने के वगैरह के लिए। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है 6 लाख लोगों को भेजा गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ओवर 1 मिलियन लोगों को भेजा गया था। ये है पुराने स्टाइल का जो स्टोव हुआ करता था, जिसके ऊपर खाना सब्ज़ी वगैरह बनाया करते थे। ये है वेफल बनाने का, और ये बाकी सारे के सारे बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पर। इस टाइप से ये चीज़ें जो है हुआ करती थी। बहुत ही मतलब यूनिक है। वाटर बॉयलर है यहाँ पर, कास्ट आयरन वेफल है, उसके बाद वुडन स्टोव है। सो इसके अंदर लगता है लकड़ी को जो भर के नीचे
लकड़ी भर के उसको जलाया जाता था, जिसकी वजह से हीट बनती थी और ऊपर जो है चीज़ों को पकाया जाता था। काइंड ऑफ अ सेम मेथड है जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो है भट्टी वगैरह पे यूज़ किया गया करते थे इंडिया में, बट इसको जो है मेटल के फ्रेम के ऊपर रख के प्रॉपर जो है उसको वैसे सेका जाता था। ये पुरानी कटलरी है सारी की सारी। ये भी एक किस्म से स्टोव है। ये 1940s का है और वो वाला 1910 का है। सो इतना चेंज आ गया उतने 30 सालों के अंतराल में। बाकी ये देखो, बेलने के लिए हो गया और चीज़ों के लिए हो गया, स्पैचुलास हो गए, चीज़ें हो गई, काफ़ी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। डॉलर सेंट्स ऑन सेल। रीडिंग ग्लासेस चेक करो पुराने 1910 के। काउंटर बेल पड़ी हुई है। कैश रजिस्टर है, पुराने ज़माने का कैश रजिस्टर ऐसे हुआ करता था। रेल्फ मार्शल। 4 लोग हैं जिन्होंने ब्रिक्स का काम शुरू किया है यहाँ पर। उनकी पहली फ़ोटोज़ हैं उस टाइम की, 1930s की। और क्योंकि कनाडा जो है मोस्टली पहले फार्मिंग के ऊपर बेस्ड था, सो ये सारा का सारा ये दे रखा है किस टाइप से। गायें पड़ी हुई हैं और गायों का स्ट्रक्चर है पुराना। उसके बाद चिकन्स वगैरह दे हुए हैं ऊपर, सारे छोटे छोटे कैट एनिमल्स वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे। आटा पीसने की, गेहूँ पीसने की चक्की, पुराने ज़माने का ट्रैक्टर, मैसी हैरिस का। और ये है वो फर्स्ट BC फेरी, जिस फेरी के अंदर हम लोग आए हैं ये उसी में की फर्स्ट BC की फेरी है। सो अब ये जो फर्स्ट फेरी है जब स्टार्ट हुई थी 1960s के अंदर, इस टाइप की दिखती थी पूरी की पूरी। अभी भी कुछ इसी टाइप की दिखती है, बट नया वर्जन है उसका। ये वाला जो है 2007 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बट अब नया वर्जन आ गया है जिसके अंदर अभी हम आए थे। और इस टाइप से जो है ये पहले की फेरीज वगैरह थी जिसके अंदर बोट्स में लोग ट्रैवल करते थे। यहाँ पर स्कूल के कुछ बेंचेस भी पड़े हुए हैं जिसके अंदर मेरी वाइफ बैठ के ऐसे लग रही है जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ने आए हैं यहाँ पर। और टीचर भी हमारे पास। टीचर भी हमारे यहाँ पर, जो कि दिख रही है कि गॉड ब्लेस यू भाटिया फैमिली, जस्ट हैप्पी। बेटा नोट डाउन दिस। आई डोंट नो। मस्त बेंच है नहीं वैसे, बहुत कंफर्टेबल ये एक के साथ एक कनेक्ट है सारे। भाई सबसे बढ़िया तो ये चौकट है। इंडिया में कैसे होते थे, आगे वाले के साथ फिर वो आगे फ्रंट का कनेक्ट होता था, इसमें पीछे बैक का कनेक्ट है, अलग ही। I just kind of feel like shit after. Yeah. And my body, I don't know what it is.